नमस्कार, वेलकम टू कबीर 248। मैं हूं अखिलेश कुमार। नाउ अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, भारत रसिया से क्रूड ऑयल परचेज़ करता रहेगा। मैं जानता हूं ये रिसेंटली कई लोगों ने ये फेक न्यूज़ फैला दी थी। फेक न्यूज़ इस लेवल तक पहुंच गई थी कि कुछ जर्नलिस्ट ट्रंप के पास पहुंच गए और उनको ये कह दिया कि भारतीय कंपनियों ने आपके प्रेशर की वजह से रशियन क्रूड ऑयल ख़रीदना बंद कर दिया है। ट्रंप ने कहा, अच्छा बंद कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता नहीं है इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, मगर बहुत अच्छी बात है। ये क्लिप आप सब लोगों ने देखी होगी। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. नाउ इस टॉपिक पर मैंने ऑब्वियसली वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि नंबर वन अपने सोर्सेज के हिसाब से कि इंडिया ने कच्चा तेल रसिया से परचेज़ करना बंद नहीं किया। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं तो इनकी स्टेटमेंट पर वीडियो बनानी बनती नहीं थी। बट न्यूयॉर्क टाइम यूएसए का जो न्यूज़ आउटलेट है वो कह रहा है कि इनके पास प्रॉपर जानकारी आ चुकी है कि भारत रसिया से ऑयल परचेज़ करता रहेगा। इंडियन कंपनी रसिया से ऑयल परचेज़ करती होंगी डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट। इधर आप देख पाओगे देयर इज ग्रोइंग स्वेप इंडिया टू मेकिंग सेफ स्टोरेज बायोटिक एनर्जी सप्लाई। देखिए अब जो इशू है ना आज के समय, ये सिर्फ कच्चे तेल प्रॉफिट, ये टैरिफ पेनल्टी, ये इससे आगे जा चुका। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है जो अपने डिसीजन खुद बनाता है। वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट ये बात अच्छे से समझते हैं कि इंडिया में देखो हम लोगों में ऑब्वियसली कई कमियां होंगी कि जी हम ये चीज़ प्रॉपर्ली नहीं करते, ये चीज़ प्रॉपर्ली नहीं है। बट पाकिस्तान इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि इंडिया अभी भी एक सॉवरेन कंट्री है जो अपनी पॉलिसी खुद बनाता है। और मैं ये पाकिस्तान का एग्जांपल स्पेशली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकन कच्चा तेल परचेज़ करना शुरू कर दिया है। ये न्यूज़ रिसेंटली सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये यूएस पाकिस्तान ऑयल डील हुई है, जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि बहुत सारे ऑयल रिजर्व हैं पाकिस्तान में, उनको हम निकालेंगे। उसका तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कहाँ पे डिस्कवरी हुई है, कौन सी कंपनी होगी, तेल कौन निकालेगा, नो वन नोज अबाउट इट। अभी के लिए हम बस ये देख रहे हैं कि सस्ता रशियन क्रूड ऑयल, क्योंकि देखो रशियन क्रूड ऑयल सस्ता हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि वो सैंक्शन के अंडर है और उनको हमेशा $60 पर बैरल के अंडर अपना तेल बेचना होगा। तो रशियन ऑयल विल ऑलवेज चीपर, और रसिया जोग्राफी काफ़ी करीब है भारत पाकिस्तान के, तो रसिया से ऑयल परचेज़ करना किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। मगर पाकिस्तान जो काफ़ी हद तक एक वैसल स्टेट बन के रहती है, एक ने एक सुपर पावर की, इन लोगों ने यूएसए का कच्चा तेल परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया है। 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल ये लेंगे अमेरिकन ऑयल का। नाउ अगेन ये देखो इंडिया ने भी पास्ट अमेरिकन ऑयल परचेज़ कर रखा है। हमने कभी सिर्फ अमेरिकन ऑयल परचेज़ नहीं किया, हमारी ऑयल सप्लाई वेरियस कंट्री से आती थी और कभी थ्रेट के अंदर अपने डिसीजन हमने चेंज नहीं किए। और ये बात मैं देख रहा था, पूरी दुनिया नोट कर रही है। इधर आप देख पाओगे मिखाइल यूनिलोव, ये रसिया के प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेना, इन्होंने ये ट्वीट कर दी कि यूएसए को याद रखना चाहिए कि भारत एक सॉवरेन स्टेट है, एक ऐसा कंट्री जो अपना डिसीजन इन्फ्लुएंस होने नहीं देगा। वॉशिंगटन शुड रिमेंबर दैट। को कई रशियन ऑफिसर देखोगे आप इस तरीके से ये ट्वीट कर रहे हैं कि इंडिया यूएसए के दबाव में नहीं आने वाला, स्पेशली कच्चे तेल के मामले में। और अभी के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडिया जो कच्चा तेल परचेज़ करता है ना, उसका पाई चार्ट ऐसा बनता है। हम रसिया से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, इराक से ऑयल परचेज़ कर रहे हैं। इवन थोड़ा बहुत ऑयल अभी भी कुछ इंडियन कंपनी यूएसए से भी परचेज़ कर लेती हैं जो मिडिल ईस्ट में आ रखा होता। बट रसिया का जो मेजर जंक है 45% का, ये लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। रसिया विल कंटिन्यू सप्लाई ऑयल टू इंडिया। अगर आप रशियन पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो वो आज के समय इंडियन को सिंपली एक बात बोल रहे हैं, यूएसए की ये स्टेटमेंट, ये जो धमकियां हैं टैरिफ को लेकर, ये याद रखना, जो थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप लगातार दे रहे हैं भारत को, ये एक्सपोज कर देता है यूएसए को एज एन अनरिलायबल पार्टनर। ये बात रिसेंटली रसिया ने कही है। और अगेन देखो, मैं यहाँ पे न्यूजिटल ऑब्जर्वर ये बोलूँगा, यूएस इंडिया रिलेशन अंडर फंडामेंटल रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम दोनों कंट्री मिलकर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। आईफोन की जो मैन्युफैक्चर है भारत में बढ़ती ही जाएगी और इंडिया यूएस पार्टनरशिप इन द फ्यूचर ग्रो होनी है। दोनों का जो ट्रेड है ये बिल्कुल $500 बिलियन तक जाएगा। बट डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है इंडिया यूएस रिलेशन को अपनी स्टेटमेंट से। अब रसिया खुलकर ये कह सकता है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये भी एक टोंट है इंडिया को
कि यूएसए के साथ ही क्वाड बनाना, और क्योंकि सब आप लोगों को पता होना चाहिए रसिया हमेशा इंडो पैसिफिक के अगेंस्ट था, क्वाड के अगेंस्ट था। अब इनको भी मौका मिल गया ये बोलने का कि यूएसए कभी भी भारत का एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहेगा। एक सेंटीमेंट जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक एग्जिस्ट करती थी इंडियन के मार्केट में, अब ये प्रॉपरली सॉलिफाइड हो गई है। रसिया इसी को एम्प्लीसाइज कह रहा है थ्रू दी थेज एंड मैसर टाइम बम अंडर इट्स। ये बात रशिया साफ साफ कह रहा है। इवन यूरोप की भी जो धमकी आ रही है इंडिया में, ये लोग टाइम बम प्लांट कर रहे हैं जो हमेशा के लिए दोनों के रिलेशन को डैमेज कर देगा, डिलीबरेटली डेमोन्स्ट्रेटिंग अनरिलायबिलिटी। द थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम यूएसए क्रेडिबिलिटी दे ओनली फ्यूचर हाईलाइट। और रसिया ये सब इसलिए कह सकता है क्योंकि आप सबको याद ही आएगा रसिया ने कभी इशू को लेकर भारत को धमकी दी हो, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे ये है क्योंकि फ्रीडम चॉइस। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सोच के देखना, भारत ब्रिक्स समिट को अटेंड करता है, क्या ब्रिक्स में भारत पर दबाव डाला जाता है कि G7 समिट को अटेंड मत करो, क्वाड को छोड़ दो या फिर इंडो पैसिफिक को त्याग दो? ये स्टेटमेंट अलग से रसिया ने दे रखी है कि हम क्वाड के फेवर में नहीं हैं, इंडो पैसिफिक को हम नहीं मानते, मगर कभी व्लादिमीर पुतिन ने धमकी नहीं दी भारत को कि हम ऑयल भेजना बंद कर देंगे अनलेस इंडिया पर सारे रिलेशन तोड़ता नहीं है। और यही चीज़ मैटर करती है, द फ्रीडम टू चूज़। वेस्टर्न कंट्री ये बात नहीं समझ रही कि इंडिया जैसा सॉवरेन कंट्री जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ा है, जिसका एक इतिहास रहा है अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी चॉइस के लिए लड़ने का, वहाँ पर सबसे वर्स्ट चीज़ ये लोग ये कर सकते हैं कि इंडियन को फोर्सफुली ये बोलना कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप अमेरिकन मीडिया को भी देख लो, ये कि इंडिया आज के समय शॉक मोड में है ओवर ट्रंप ऑन स्लॉट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे मैंने आपको बताया था जो इनकी पहली टर्म थी उसमें काफ़ी हद तक प्रो इंडिया थे, इसीलिए कई इंडियन ने इनको सपोर्ट किया था कि सेकंड टर्म के कैंपेन में। मगर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का जो ये एक पैतरा है कि इंडिया पर एक्सट्रीम प्रेशर ये डाल देंगे, उससे इंडिया मान जाएगा और यूएसए की चल जाएगी, इससे इंडिया में बिल्कुल शौक है कि ट्रंप ऐसे निकलेंगे, किसी को पता था नहीं। और न्यूयॉर्क टाइम में ये भी लिखा जा रहा है कि इनको उम्मीद है कि इवेंचुअली इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है जिसने काफ़ी झटके सहे हैं ये आगे बढ़ता रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रंप कल को प्रेसिडेंट नहीं भी रहते हैं ना, यूएसए जनरली यूएसए ने अब ऐसी एज में जब सोशल मीडिया है, जब हर जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर वीडियो बनाई जाती हैं, अपने आप को सॉलिडिफाई कर लिया एज एन अनरिलायबल पार्टनर। इंडियन ये जो धमकियाँ हैं ट्रंप की ये भूलने नहीं वाले, और परहैप्स अमेरिकन काफ़ी लंबे समय बाद रियलाइज़ करेंगे जबकि इनको इंडिया की किसी जियो पॉलिटिकल इवेंट में बहुत ज़्यादा नीड होगी कि इन्होंने रिलेशन को किस हद तक डैमेज कर दिया है। सो खैर ओवरऑल ये महीना बहुत ही पेनफुल होने वाला है। बड़ी जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कुछ अपडेट आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गोड वॉच ओवर यू।